कर्नाटक युद्ध 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत के तटीय कर्नाटक क्षेत्र में हुए सैन्य संघर्षों की एक श्रृंखला थी, जो हैदराबाद राज्य का भारत का एक आश्रित क्षेत्र था। पहला कर्नाटक युद्ध 1740 और 1748 के बीच लड़ा गया था। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई थी। उनके बाद बहादुर शाह प्रथम ने गद्दी संभाली, लेकिन जहांदार शाह और बाद के सम्राटों के कार्यकाल के दौरान साम्राज्य पर केंद्रीय नियंत्रण में सामान्य गिरावट आई। निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे नासिर जंग और उनके पोते मुजफ्फर जंग के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो गया, जिसमें जल्द ही अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए उत्सुक विदेशी शक्तियां शामिल हो गईं। फ्रांस ने मुजफ्फर जंग की सहायता की, जबकि ब्रिटेन ने नासिर जंग की सहायता की। कई पूर्ववर्ती मुगल क्षेत्र स्वतंत्र थे, जैसे कि कर्नाटक, जिस पर नवाब दोस्त अली खान का शासन था, बावजूद इसके कि यह हैदराबाद के निजाम के कानूनी दायरे में था। फ्रांसीसी और ब्रिटिश समर्थन जल्द ही नवाब के मामले में उलझ गए और दोस्त अली की मृत्यु हो गई। कर्नाटक युद्धों को एक प्रमुख भड़काने वाले फ्रांसीसी जोसेफ फ्रांसवा डुप्लेक्स थे, जो 1715 ईस्वी में भारत आए थे और 1742 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर बन गए। डुप्लेक्स ने भारत में फ्रांसीसी प्रभाव का विस्तार करने की कोशिश की, जो कुछ व्यापारिक चौकियों पर तक ही सीमित था। डुप्लेक्स ने भारत में फ्रांसीसी प्रभाव का विस्तार करने की कोशिश की, जो कुछ व्यापारिक चौकियों तक ही सीमित था, जिनमें से मुख्य कोरोमंडल तट पर पांडिचेरी था। भारत में अपने आगमन के तुरंत बाद उन्होंने पहली बार फ्रांसीसी अधिकारियों के अधीन भारतीय भर्तियों को संगठित किया और फ्रांसीसी प्रभाव का विस्तार करने के लिए स्थानीय शासकों के साथ साजिशों में शामिल हुए। हालांकि उनका सामना ब्रिटिश सेना के समान रूप से चुनौतीपूर्ण और दृढ़ युवा अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव से हुआ। 1740 में ऑस्ट्रेलिया उत्तराधिकार युद्ध और बाद में 1756 में युद्ध ने स्वचालित रूप से भारत में संघर्ष को जन्म दिया और 1770 के दशक में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश पराजय ने भारत की घटना पर प्रकाश डाला। 1740 में यूरोप में ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। 1744 में फ्रांस और उसके सहयोगियों के विरोध में ग्रेट ब्रिटेन को युद्ध में घसीटा गया। दोनों देशों की व्यापारिक कंपनियों ने भारत में सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे, जबकि उनके मूल देश यूरोपीय महाद्वीप पर कट्टर दुश्मन थे। टोडवेल लिखते हैं कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण संबंध थे कि फ्रांसीसियों ने अपने माल को सुरक्षित रखने के लिए पांडिचेरी से मद्रास भेज दिया। हालांकि फ्रांसीसी कंपनी के अधिकारियों को संघर्ष से बचने का आदेश दिया गया था, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों को ऐसा नहीं करने दिया गया और इसके अलावा उन्हें सूचित किया गया कि रॉयल नेवी का एक बेड़ा रास्ते में है। अंग्रेजों द्वारा शुरू में कुछ फ्रांसीसी व्यापारी जहाज़ों पर कब्जा करने के बाद फ्रांसीसियों ने आई डी फ्रांस जैसे दूर दराज के इलाकों में बैकअप के लिए बुलाया, जिससे क्षेत्र में नौसेना बलों में वृद्धि शुरू हो गई। जुलाई 1746 में फ्रांसीसी कमांडर ला बोर्डोनाइस और ब्रिटिश एडमिरल एडवर्ड पीटर्स ने नेगापट्टनम के पास एक लड़ाई लड़ी, जिसके बाद ब्रिटिश बेड़े बंगाल वापस चले गए। 21 सितंबर 1746 को फ्रांसीसियों ने मद्रास में ब्रिटिश चौकी पर कब्जा कर लिया। बोर्डोनाइस ने मद्रास को अंग्रेजों को वापस करने का वादा किया था, लेकिन डुप्लेक्स ने उस वादे को वापस ले लिया और कब्जे के बाद मद्रास को अनवर उद दीन को देना चाहता था। लेकिन अड्यार की लड़ाई में एक छोटी सी फ्रांसीसी सेना ने निर्णायक रूप से खदेड़ दिया। तब फ्रांसीसियों ने कुड्डालोर में ब्रिटिश फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा करने के कई प्रयास किए, लेकिन समय पर सुदृढ़ीकरण के आगमन ने उन्हें रोक दिया और अंततः फ्रांसीसियों के पक्ष में पलटवार किया। ब्रिटिश एडमिरल बोस्कावोन ने 1748 के बाद महीनों में पांडिचेरी की घेराबंदी की। यूरोप में ऑस्ट्रेलिया उत्तराधिकार के युद्ध की समाप्ति के साथ ही प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। एक्स ला चापेल 1748 की संधि में मद्रास को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग के फ्रांसीसी किले के बदले में अंग्रेजों को वापस दे दिया गया था, जिस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। यह युद्ध भारत में मुख्य रूप से रॉबर्ट क्लाइव के पहले सैन्य अनुभव के रूप में उल्लेखनीय था, जिसे मद्रास में बंदी बना लिया गया था, लेकिन वह भागने में सफल रहा और फिर उसने कुल्लाडोर की रक्षा और पांडिचेरी की घेराबंदी में भाग लिया। फ्रांसीसियों ने हैदराबाद के निज़ाम के रक्षक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी।